राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द यहाँ महाकुंभ स्नान करने आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? इसके पहले कहाँ थे? राहुल गांधी जी पिछली बार तो नहीं आए। पिछली बार तो प्रियंका गांधी जी का कोई नामो निशान नहीं था। अब इनको समझ में आ गया है कि अब धर्म के माध्यम से ही हम देश के सत्ता और सिंहासन पर आरूढ़ हो सकते हैं। इसलिए वो तिलक भी लगा रहे हैं, यज्ञोपवीत भी पहन रहे हैं। उन्हें यही नहीं मालूम है कि यज्ञोपवीत कुर्ते के ऊपर से नहीं पहना जाता, अंदर धारण किया जाता है, दिखाया नहीं जाता। तो ये क्या है सब? ये अगर धर्म को भी हम पॉलिटिक्स की दृष्टि से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि हमारे धर्म में तो किसी का कोई भी आ जाए सभी का स्वागत है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। चलिए, धर्म का तो धर्म सनातन सबके लिए अपने द्वार खोल कर रखता है और सबकी अपनी अपनी मान्यता और पूजा पद्धति हो सकती है। लेकिन अभी हाल ही में राहुल गांधी ने ये कहा कि कांग्रेस की लड़ाई केवल बीजेपी और आरएसएस से नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई इंडियन स्टेट यानी कि भारत राज्य से है। इस बयान का अर्थ आप क्या समझ रहे हैं? इसका बयान का अर्थ, सीधा सा अर्थ ये है कि कभी कभी व्यक्ति का अंदर का छुपा हुआ सत्य निकल करके आ जाता है। उन्होंने इस बयान के माध्यम से बता दिया है कि वो न केवल हिंदू के विरोधी हैं, न केवल वो राम के विरोधी हैं, वो देश के ही दुश्मन हैं। लेकिन वो तो यहाँ संगम स्नान करने आ रहे हैं, तो हिंदुओं के विरोधी कैसे हुए? तो होते हैं ना इस तरह से दिखाने के, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम देश की सत्ता तक पहुंच जाएं। और सत्ता तक इनके कई मुखौटे हैं। कभी वो हिंदू विरोधी बात करेंगे, कभी राष्ट्र विरोधी बात करेंगे, और कभी भी हमारे जो सहज सहिष्णु धर्म प्राण जो लोग हैं उनके सामने अपना धार्मिक मुखौटा दिखा करके भारत के सत्ता और सिंहासन तक पहुंचने के भी ख्वाब देखते हैं। पर हमारे भारत देश की जनता इतनी अज्ञानी नहीं है, वो सब समझती है कि कौन किस स्थिति से। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने यह बोल करके देश विरोध का अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसे उजागर किया है,